हमारा घर हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है और जब घर साफ सुथरा ऑर्गेनाइज होता है तो हमारे मन को भी शांति और सुकून मिलता है। लेकिन रोज़मर्रा की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ों पर ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप वर्किंग वुमेन हो तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट हो ही जाती हैं। यही वजह है कि एक अच्छा वीकली क्लीनिंग रूटीन ना हमारे घर को साफ दिखाने में मदद करता है, बल्कि हमारा टाइम और एनर्जी दोनों बचाता है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ उसी के बारे में कुछ बातें करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड, आज का जो व्लॉग है ये है शुक्रवार का। इस दिन था रमज़ान का अंतिम शुक्रवार, तो इस दिन थी छुट्टियाँ। तो आज थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था। लगभग 6 बजे मैं सो के उठी हूँ। 1 घंटा मेरा डिले था। और क्योंकि ना लास्ट नाइट पे थोड़ा सा हम लेट में सोए थे, थोड़ी सी फिल्म वगैरह देखने लग गए थे, इसी की वजह से लगभग 10:30 हो गए थे सोते सोते। तो इसीलिए हम थोड़ा सा आराम से उठे हैं। और आज मुझे थोड़ा सा डीपली क्लीनिंग करनी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्लीनिंग वाले काम ना थोड़ा नाश्ता वगैरह करने के बाद ही स्टार्ट करूंगी। तो आज की मॉर्निंग मेरी 6 बजे हुई थी। ब्रश वगैरह करने के बाद मैंने आधे घंटे अच्छे से छत पे जाके वॉक करा है। उसके बाद मैंने फर्स्ट फ्लोर पे झाड़ू लगाया था। इसके बाद फिर मैं हाथ मुंह धुल के आ गई हूँ किचन में। तो व्लॉग मेरा तकरीबन 7:15 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और सबसे पहले मैंने स्लेब पे एक बार पूरा कपड़ा घुमा दिया था। और यहाँ पे मैंने एक साइड जो रात में भिगोए थे काबुली चने, उनको वॉश करके और साथ में 2 आलू मैंने छील के ना उसमें डाल के चढ़ा दिए हैं, ताकि मेरा जो लंच का प्रिपरेशन हो वो भी साथ ही साथ होता चले। क्योंकि साफ़ सफाई में थोड़ा सा टाइम तो जाएगा ही, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत लंच की भी तैयारियाँ साथ में कर ही रही हूँ, ताकि उसका भी लेट ना हो। तो चने मैंने एक साइड चढ़ा दिए हैं, एक साइड मैंने दूध बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया था और एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी है। तो एक साथ मेरे काफ़ी सारे काम जो हैं वो निपट रहे हैं। और रात के धुले जो बर्तन थे वो भी सूख चुके थे, तो उनको भी मैंने कैबिनेट्स में ऑर्गेनाइज कर दिया है। तब तक आ गया था ताज़ा वाला दूध। तो मैंने यहाँ पे जो पतीले में गर्म दूध था उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किया है। पतीले को वॉश करके उसमें ताज़े वाले दूध को चढ़ा दिया है गैस पे पकने के लिए। तो मेरा दूध, चाय, मतलब ये सारे छोटे मोटे काम हो रहे हैं और मैं यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा काम निपटाने के लिए आ गई हूँ आगे वाले रूम में। तो जब तक चाय पकेगी तब तक यहाँ मेरे छोटे मोटे काम हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो नीचे बिस्तर वगैरह बिछे थे इनको मैं यहाँ पे फोल्ड कर लूँगी। तो रात में ना हम यहीं पे सो गए थे इस वाले रूम में, क्योंकि उस वाले बेडरूम में मुझे ना थोड़ी सी उलझन टाइप की हो रही थी। 1-2 दिन से ना मौसम में काफ़ी बदलाव आया हुआ है, जिससे रात में ना उमस टाइप की होने लग रहा जा रही है। तो मैंने कहा चलो इस वाले रूम में सो जाते हैं। तो हमने दरवाजे ओपन कर दिए थे और यहाँ पे एक टेबल फैन लगा दिया था और ऊपर वाला फैन भी चल रहा था। तो सोच सकते हो मौसम कितना ज़्यादा मतलब अजीब सा हुआ है। तो मौसम में ना कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है। तो मतलब इस तरह का जो मौसम है इसमें सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है, इसीलिए अभी हम ना एसी नहीं चला रहे हैं, क्योंकि ना इससे फिर तबीयत वगैरह और ख़राब होगी। और एक बार मुझे ना भी फीवर हो के गया है, तो मैं नहीं चाह रही कि मैं फिर से बीमार पड़ूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बचाव कर रही हूँ। तो बस जो भी बिस्तर वगैरह हमने नीचे लगाए हुए थे उसको मैंने फोल्ड कर दिया है। तब तक चाय मेरी पक गई थी। सारे लोग ब्रश कर चुके थे, तो सबके लिए मैंने यहाँ पे चाय निकाल दी है। अब हम अपना चाय नाश्ता जो है वो करेंगे कंप्लीट, और इसके बाद फिर मैं लगूंगी आगे के साफ सफाई वाले काम में। तो फ्रेंड, चाय वगैरह हो चुकी थी। जो भी बर्तन वगैरह थे उनको मैंने हाथों हाथ क्लीन कर लिया था। और इसके बाद मुझे अभी मशीन में लगाने हैं कपड़े। कुछ कपड़े मशीन में ऑलरेडी पड़े हुए थे, कुछ कपड़े जो इधर उधर थे वो सब मैंने ढूंढ के लाके मशीन में डाल दिया है। तो एक शिफ्ट के कपड़े मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। तो तब तक मेरे जितने बाकी के आगे के काम होते रहेंगे तब तक ये मेरे एक शिफ्ट के कपड़े वॉश हो चुके रहेंगे। तो जितने भी कपड़े हैं ये डेली यूज़ वाले हैं, तो इनको मैं नॉर्मल वॉश ही करती हूँ। और मेरी मशीन के रिकॉर्डिंग भी काफ़ी क्वेरी आती है, तो मैं बता दूँ मेरी जो वॉशिंग मशीन है ये LG ब्रांड की है और ये 7.5 kg की है। इसमें इनफ कपड़े आ जाते हैं वॉश करने के लिए। वॉश भी काफ़ी अच्छे तरीके से कपड़ों को करती है। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें बस आपको सर्फ डालना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है। ये अपने हिसाब से सारा जो भी वॉश और कपड़ों को सुखाने का काम ये अपना करके छोड़ देती है। तो इसमें मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता है, बस एक बार कपड़े डालने होते हैं, सर्फ डालना होता है, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ।
कि मशीन में कपड़े भी डले हैं, बाकी ये सब अपना वॉश करके कपड़ों को छोड़ देती है। तो बस मशीन को मैंने लगा दिया है। इसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई आगे के रूम में साफ़ सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने की है डस्टिंग से। तो डस्टिंग बहुत ज़रूरी पार्ट है। जब भी आप घर की डीप क्लीनिंग करो तो डस्टिंग ज़रूर करो, और डस्टिंग से ना काफ़ी मतलब हद तक आपका जो रूम है वो क्लीन हो जाता है। तो मैं जितने भी पहले इधर उधर फैली चीज़ें होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करके उनकी जगहों पे रखती हूँ, ताकि जगह पूरी खाली हो जाए। और इसके बाद फिर मैं क्लीनिंग स्प्रे और कपड़े की हेल्प से ना हर सारी चीज़ों को अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। विंडो मैंने ओपन कर दिया है। मोस्टली मैं विंडो बंद ही रखती हूँ, क्योंकि मतलब इसमें ग्लास लगा हुआ है, तो ये मतलब अच्छे से उजाला तो रूम के अंदर वैसे भी आता रहता है। विंडो खोलने के बाद ना कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह भी घर के अंदर एंटर कर जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको हमेशा बंद ही रखती हूँ। एज अ ऑफिस ये समझ लीजिए, बहुत कम ही खुलता है। बाकी मैं दरवाज़ा ओपन कर देती हूँ, क्योंकि उसमें जाली वाला गेट लगा है, तो उससे ना अच्छी खासी हवा घर के रूम के अंदर आ जाती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे विंडो ओपन किया हुआ है, और इसमें जो ग्लास लगा हुआ है ना, इसको भी मैं क्लीनिंग स्प्रे की हेल्प से अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। उससे ना काफ़ी अच्छे से ये पूरा साफ़ सुथरा हो जाता है। एक एक चीज़ें मैं अच्छे से झाड़ पोंछ रही हूँ, ग्रिल वगैरह भी मैं अच्छे से पूरा पोंछ ले रही हूँ। तो मतलब जब मैं डीपली क्लीनिंग कर लेती हूँ इस तरह की ना, तो फिर मेरा ये समझ लो हफ्ते भर की टेंशन ख़त्म होती है। हल्का फुल्का अगर मैं कपड़ा मार भी देती हूँ तो सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं। डेली मैं क्लीनिंग स्प्रे की हेल्प से सब चीज़ें नहीं साफ़ करती हूँ। डेली जो मेरा रहता है, जब भी मैं झाड़ू निकालने आती हूँ, तो जिस टाइम भी मैं फ्री होती हूँ तो उस टाइम पे मैं हल्का सा डस्टिंग एक एक चीज़ों की करती चलती हूँ, जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि गंदगी है। तो इससे ना मेरा जो घर है वो हमेशा ऑर्गेनाइज मेंटेन बना रहता है। तो घर को साफ़ सुथरा मेंटेन करने में थोड़ी सी तो मेहनत जाती ही है। तो इसके लिए ना मतलब एक आप टाइम निर्धारित कर लीजिए कि उस टाइम जिस टाइम भी आप फ्री होगे दिन भर में, तो उस टाइम ना आप एक हाथ में कपड़ा लेके ना जो भी चीज़ें आपको लगती जाएं, तो उनको अगर आप क्लीन करते जाओगे ना, तो फिर आपका जो घर है वो मैसी नहीं लगेगा। जो भी चीज़ें आप यूज़ करो उनको उनकी जगहों पे रख दो, तो घर अपने आप ऑटोमेटिक ना खाली और साफ़ सुथरा लगता है। क्योंकि घर जितना ज़्यादा भरा रहता है ना, उतना ज़्यादा वो अनमैनेजेबल लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। बट अगर आपका घर खाली खाली सा है, उसमें आप बस काम की चीज़ें, फालतू की चीज़ें इधर उधर फैली नहीं है, सब चीज़ें सिस्टम से रखी हुई है ना, तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और रूम भी ना खाली और बड़ा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को पोंछ के फिर सब चीज़ों को वापस से उनकी जगहों पे रख ले रही हूँ। इवन मैं एक एक चीज़ों को अच्छे से झाड़ पोंछ के रख रही हूँ, ताकि मेरा जो हफ्ता भर है ना वो सारा फिर एकदम टेंशन फ्री गुजरे, और मैं अगर हल्की फुल्की भी डस्टिंग कर दूँ ना, तो फिर मेरा रूम ना क्लीन ही लगे। तो बस यहाँ पे टीवी यूनिट वगैरह भी सारा अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। उस पे मैंने एक मैट लगा दिया है, ताकि ना उसके नीचे वाला एरिया गंदा ना हो और देखने में भी अच्छा लुक दे। तो थोड़ा बहुत चेंजिंग मैं अपने घर में करती रहती हूँ। चीज़ों को इधर उधर रखना, कुछ डेकोरेटिव आइटम से घर को सजाना, इससे ना मतलब घर का जो लुक है वो इन्हेंस होता है और देखने में भी अच्छा लगता है, नयापन लगता है चीज़ों में। तो बीच बीच में मैं इस तरह के बदलाव अपने घर में करती रहती हूँ। तो बस इसके बाद मैंने बिस्तर वगैरह भी झाड़ के वापस से लगा दिया था। अभी मैं 1-2 दिन बाद ही बिस्तर चेंज करूँगी उस वाले रूम का। तो बस उसके बाद मैंने फाइनल रूम में झाड़ू लगा दिया था। इसके बाद मैं आ गई थी बेटू के रूम में। तो यहाँ इसका जो स्टडी टेबल है ना, इसको मुझे सेट करना था। साथ ही साथ इसके बैग को मुझे आज वॉश करना था, जो स्कूल बैग था, क्योंकि इसका स्कूल भी 2 दिन बाद रीओपन हो रहा है। तो फिर बैग वगैरह सारा जो भी मुझे लग रहा है वो सब मैं क्लीन कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने बैग को खाली किया, उसमें जितने भी अनवांटेड चीज़ें थी, जितने भी फालतू की चीज़ें इसने रखी हुई थी, सबको मैंने एक पॉलीथीन में सब रखा है, और जो भी चीज़ें इसकी यूज़ वाली थी उसको मैंने अलग कर लिया है। और इसके बाद फिर मैंने बैग को बाथरूम में रख दिया था, क्योंकि उसको वॉश करना था। और यहाँ वापस से मैं इसका जो टेबल का ऊपरी वाला हिस्सा है ना, सबको मैं जो चीज़ें रखी हुई थी सबको झाड़ पोंछ के सेट करके फिर से वापस से रख दे रही हूँ। क्योंकि बच्चे हैं ना, उतने अच्छे से तो वो कर नहीं पाते हैं। हाँ, उसको मैं बोलती हूँ कि अपना जो भी स्टडी टेबल है जब भी आप पढ़ लिया करो, तो फिर सब चीज़ों को सेट से रखा करो। बट थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं। तो मैंने स्प्रे की हेल्प से आज पूरा अच्छे से टेबल को क्लीन कर दिया था। इसके बाद मैंने ड्रॉर्स को भी, यहाँ पे जो भी बुक्स वगैरह थी सब मैंने इसकी हटा दी हैं, क्योंकि अब नए क्लास में जा रहा है तो नई बुक्स वगैरह आएंगी। तो मैंने यहाँ पे जो भी पुरानी कॉपीज़ वगैरह थी, जिसमें अभी पेजेस वगैरह काफ़ी थे, मतलब काफ़ी कॉपीज़ तो
ऐसी थी जिसमें बस इसने 3-4 पेज ही यूज़ किया था, बाकी सारी पूरी कॉपी जो थी वो प्लेन पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा वो किसी ज़रूरतमंद को देने के काम में आएगी, तो उसको मैंने अलग रखा है। तो ऐसे-ऐसे करके मैं चीज़ों को अपना छाँट के रख रही थी। जो इसकी यूज़ की चीज़ें थी उसको मैंने ड्रॉर्स में वापस से रख दिया था। तो इसका स्टडी टेबल पूरा सेट हो चुका था। इसके बाद इस रूम में जो बेड है इसका मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी। वैसे इस रूम में कोई सोता है नहीं, बेडशीट बस ऐसे साइड से लगी रहती है और इस पे ना मैं अधिकतर जो धुले कपड़े होते हैं वही रखती हूँ, उनको जब मैं फ़ोल्ड करने के पहले, तो बस इसी के यूज़ में आता है। लेकिन काफ़ी दिन हो गया था इसका बिस्तर चेंज किए हुए, इसलिए मैंने कहा चलो आज इसकी बेडशीट दूसरी लगा देते हैं। तो मैंने आज ये ब्लू कलर की बेडशीट यहाँ पे लगाई हुई है और इसके बाद फिर मैंने जो ब्लैंकेट्स वगैरह थे इसको फोल्ड करके एक साइड रख दिए हैं। और जो बिस्तर मैंने अब रूम में लगाना है आगे वाले, तो उसको भी मैंने यहाँ पे सेट करके साइड में टेबल पे रख दिया है। और इसके बाद रूम की चेयर को भी मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ के रख दिया है और पूरे रूम में अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो बस पूरा रूम एकदम ये वाला भी ऑर्गेनाइज हो चुका था। इसके रूम में इतनी सारी मतलब कबाड़ की चीज़ें निकली, इतने सारे कागज़ के टुकड़े वगैरह इसने कर करके रखे हुए थे ना कि मतलब पूरा एक डस्टबिन फिलअप हो गया था। अगर मैं आपको दिखाती तो इतने सारे कागज़ वगैरह, इतनी सारी चीज़ें इसने रखी हुई थी। तो बस इसका रूम पूरा जब सेट हुआ ना तो एकदम खाली खाली सा लगने लग गया और देखने में भी अच्छा लगने लगा। तो बीच बीच में ना मतलब चीज़ों को डिक्लटर करना ज़रूरी रहता है, नहीं तो फिर अनवांटेड चीज़ें ना ऐड ऑन हुई रहती हैं। और बच्चों के रूम में तो खास करना इस तरह की चीज़ें मतलब ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो वो कुछ ना कुछ कबाड़ इकट्ठा ही करते रहते हैं। तो बस सब चीज़ें मैंने आज सेट कर दी हैं और इसके बाद फिर मैं आ गई बेडरूम में। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक माइक्रोफाइबर का टॉवल और उसी की हेल्प से मैंने पूरा मिरर को क्लीनिंग स्प्रे और टॉवल की हेल्प से अच्छे से क्लीन किया था। और उसके बाद फिर मैंने अलमीरा को भी बाहर बाहर अच्छे से क्लीन कर लिया था और साथ में साइड टेबल वगैरह जो भी लगे हुए हैं उनको सबको भी मैंने झाड़ पोंछ के क्लीन कर लिया था। और इस रूम का मैंने बिस्तर अच्छे से सेट कर दिया था। तो इसी तरह में ना मेरी जो छुटपुट साफ़ सफाई है वो हो चुकी थी और बिस्तर वगैरह लगने के बाद ना रूम एकदम सेट लगने लग गया था। और इसके बाद मैंने पूरे रूम में झाड़ू लगा लिया था और इसके बाद हॉल वगैरह में भी झाड़ू लगा के उसके बाद मैं लग गई थी पोंछा लगाने में। तो आगे के रूम से स्टार्ट किया है पोंछा लगाना और इससे मैं होते होते सारे रूम में पोंछा लगा दूँगी। और आज ना मैं हाथ से ही पोंछा लगा रही हूँ, मतलब अब मैं मोस्टली हाथ से ही पोंछा लगा रही हूँ, क्योंकि इससे ना मतलब एक तो बॉडी की पूरी फुल एक्सरसाइज हो जाती है अच्छे से। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे हो दिन में ना किसी कारण, तो अगर इस तरह के आप घर के काम कर रहे हो ना तो ये भी पूरा एक्सरसाइज में ही लगते हैं। तो अंदर पूरा पोंछा लगाने के बाद मैंने सारे रूम का फ़ैन ऑन कर दिया था ताकि मतलब सब चीज़ें अच्छे से सूख जाएं। और अब मैं आ गई थी बाहर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ बाहर वाले एरिया में हस्बैंड जी ने पूरा झाड़ू निकाल दिया था और उन्होंने सारे ऊपर जितने भी प्लांट्स वगैरह लगे हैं सबको उन्होंने पानी वगैरह दे दिया था। थोड़ी बहुत हेल्प उनकी वजह से मेरी हो गई थी क्योंकि उनकी भी छुट्टियाँ थी। तो छुट्टी के दिन हम मोस्टली मिल के काम करते हैं, कुछ काम वो कर लेते हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ, इससे ना काम आसान हो जाते हैं। तो बस इसके बाद फिर मैंने बाहर पूरा पोंछा लगाया था, पोंछ वगैरह में भी। और इसके बाद मैंने ये वाला बालकनी वाला एरिया जो है इसको मैंने अच्छे से पूरा वॉश कराया। मैंने गमलों को हटा हटा के जो साइड में मिट्टी वगैरह जम जाती है उसको सबको मैंने अच्छे से क्लीन किया है। सारे जितने भी यहाँ पे पौधे थे सबको मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर दिया ताकि ये भी अच्छे से धुल जाएँ और नए से लगने लग जाएँ। फिर मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से झाड़ू की हेल्प से जितना भी पानी था वो निकाला और लास्टली मैंने वाइपर की हेल्प से एक्स्ट्रा जो भी पानी थे वो पूरा यहाँ पे क्लीन कर लिया और पूरी बालकनी भी अच्छे से धुला गई है। तो जी इसी के साथ ना पूरे घर की जो साफ़ सफाई का काम है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है और सारी जगह आप देख सकते हैं एकदम साफ़ सुथरी व्यवस्थित लगने लगी हैं। तो जी पूरे घर की साफ़ सफाई डन हो चुकी थी। मैट्स वगैरह मैंने वापस से उनकी जगहों पे लगा दिए थे और इसके बाद मैं सीधे नहाने चली गई थी। नहा के मंदिर में पूजा वगैरह करने के बाद जो मशीन में धुले कपड़े थे ना उनको मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पे फैलाने के लिए। तो सारे कपड़ों को मैं यहाँ पे स्टैंड पे फैला दूँगी तो यहीं पे आराम से सूख जाते हैं सारे कपड़े, क्योंकि अब ना मौसम थोड़ा सा गर्म वाला आने लग गया और हवा भी चलती रहती है तो धूप में फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारे कपड़े यहीं सूख जाते हैं। और वैसे भी इस टाइम काफ़ी तेज़ धूप हो रही है तो कपड़े
अगर धूप में फैलाओ तो कलर वगैरह चले जाते हैं, इसीलिए कपड़ों को हमेशा छाँव में ही फैलाने चाहिए ताकि उनके कलर वगैरह ना जाए। तो बैग वगैरह भी मैंने वॉश किया था, उसको भी मैंने डाल दिया है स्टैंड पे सूखने के लिए। और आगे मैं किचन में दोपहर के खाने की तैयारियां करने के लिए सबसे पहले मैंने आटा गूंद के साइड में रख दिया है ताकि मेरा आटा सेट होता रहे, और एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिए थे तो मेरा चावल भी पक गया था, और दूसरे साइड मैंने यहाँ पे छोला छौंक दिया था। काफ़ी कुछ तैयारियां सुबह कर दी थी, जैसे मैंने छोला सुबह ही बॉयल किया हुआ था, उसका पेस्ट वगैरह सुबह ही तैयार कर लिया था, तो मेरे काफ़ी काम आसान हो गए थे। फटाफट मेरा यहाँ पे छोला बन के रेडी हो चुका था। मैंने यहाँ पे उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था और कढ़ाई को मैंने सिंक में डाल दिया था। अब फटाफट मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ सेक ली थी और साथ में सैलेड भी कट कर लिया था। अब मैं गर्मा गर्म सबका यहाँ पे खाना निकालूंगी, तो एक एक करके मैं सबका खाना निकाल दे रही थी। खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने जो भी बर्तन थे उनको मैंने क्लीन कर लिया था, किचन को भी मैंने पूरा ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, और उसके बाद फिर मैं 2 घंटे भरपूर नींद ली थी, आराम से सोई थी मैं, अच्छी वाली नींद। और ये जो क्लिप है ये लगभग 5 बजे की है, क्योंकि दिन में ना लाइट चली गई थी तो ये कपड़े प्रेस करने वाला काम रह गया था। तो अभी मैंने जैसे लाइट आई मैंने कहा चलो फटाफट सारे कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो मैं इकट्ठा क्या करती हूँ कि हफ्ते भर के सारे कपड़े प्रेस किए रहती हूँ, तो मेरा हफ्ते भर पूरा टेंशन फ्री रहता है। घर के कपड़े, बाहर के कपड़े जो भी मुझे यूज़ करने होते हैं तो मैं फटाफट यूज़ कर लेती हूँ। और कपड़े प्रेस करना मुझे सबसे बोरियत का काम लगता है, तो जब भी मैं कपड़े प्रेस करती हूँ ना, मैं एक अच्छा सा म्यूज़िक ज़रूर चला लेती हूँ ताकि मेरा कपड़े प्रेस करने में मन लगे। तो यहाँ सारे कपड़े मेरे प्रेस हो गए थे, इनको फिर मैं कवर्ड में सेट कर दूँगी। और इसी के साथ ना आज के इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।